बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है। कहता फाइंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 2a² b 4ab² एंड 6ab। ये स्टूडेंट्स सोल्यूशन में हमने वैल्यूज लिख दी। सॉल्व मेरे पास आएगा फैक्टर्स ऑफ 2a² b। इसके फैक्टर्स को हम अलग से लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2 है, इसका मतलब 2 टाइम्स a लिखा जाएगा और b 1 टाइम आएगा। फिर हम लिखेंगे जी फैक्टर्स ऑफ सेकंड वैल्यू हमारे पास आ रही है 4ab²। तो ये इसके फैक्टर्स होंगे जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, a 1 टाइम है जबकि b यहां पे 2 टाइम्स है। और इसी तरह से थर्ड है मेरे पास फैक्टर्स ऑफ 6ab। तो ये हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। हम यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, क्योंकि एलसीएम जो है हमारे पास प्रोडक्ट होती है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स का। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, अब हम पहले देखते हैं कि हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं जी। ये देखिए ये 2 हमारे पास कॉमन आ गया, फिर ये a हमारे पास देखिए कॉमन आ रहा है और यहाँ पे ये b भी हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2ab कॉमन फैक्टर्स। फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन में देखिए हमारे पास 2 है मल्टीप्लाई बाय 3 है, ये दोनों वैल्यूज हो गई। फिर a है और फिर ये b है। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 3 द 6ab। अब एलसीएम जो है वो हमारे पास इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। अच्छा जी, कॉमन फैक्टर्स की प्रोडक्ट आ रही है हमारे पास 2ab मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन का आ रहा है हमारे पास 6ab। अब इन दोनों को हम प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी 2 6 द 12 a² b², क्योंकि a और a² हो जाएगा, b एंड b² हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है x² प्लस x और दूसरा है x³ प्लस x²। तो मैंने सोल्यूशन में दोनों वैल्यूज लिख दी। फैक्टर्स ऑफ, पहले हम देखेंगे x² प्लस x को। तो यहां पर देखिए x दोनों साइड पे आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे हम, बाकी मेरे पास आएगा x प्लस 1। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू के फैक्टर्स लेंगे, फैक्टर्स ऑफ x³ प्लस x²। अब इन दोनों में से देखेंगे तो हमारे पास x² कॉमन आ रहा है, यानी उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू एक्स, यानी 2 टाइम्स x कॉमन आ गया। बल्कि पहले हम इसका 2 स्टेप कर लेते हैं। x² को कॉमन लिया, हमारे पास आएगा x प्लस 1। और अब इस x² के भी फैक्टर्स आप बना सकते हैं, यानी x मल्टीप्लाई बाई x और फिर आप इसको लिख दें x प्लस 1। अब हम लिखेंगे जी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स।
तो कॉमन फैक्टर्स देखिए, एक हमारे पास ये x कॉमन आ रहा है यहाँ पे, और ये x प्लस वन और x प्लस वन कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा x इंटू एक्स प्लस वन, ये कॉमन फैक्टर्स है हमारे। फिर आएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन में देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, एक सिर्फ यही x आ रहा है, तो ये x आ जाएगा। एलसीएम होता है हमारे पास, मैं जरा इसको शॉर्टकट लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, क्योंकि वो स्टेटमेंट बड़ी लंबी हो जाती है, एक बार मैंने लिख के बता दिया आपको। आप लोग पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं और पेपर में हमेशा पूरी ही लिखनी होती है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स हमारे पास आ रहा है जी ये x इंटू एक्स प्लस वन, और नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ रहा है x, तो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये आएगा x इन x, ये आएगा x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहां पर ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। थर्ड पार्ट है जी मेरे पास ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर, और सेकंड वैल्यू है जी ए स्क्वायर माइनस टू ए। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर एंड ए स्क्वायर माइनस टू ए। पहले हम फैक्टर्स लेंगे जी, फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फोर। अब देखिए इसकी हमें ना मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, यानी हम फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं और लास्ट वैल्यू लिख देंगे। मैंने ये ए स्क्वायर और फोर लिख दिया। अब दरमियान में हमें दो ऐसे वैल्यूज चाहिए जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस के फोर ए आए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस फोर ए स्क्वायर आ जाए। तो मैं इधर लिख देता हूं माइनस टू ए और माइनस टू ए, ये थोड़ा सा टू ए। अच्छा अब देखिए माइनस टू ए एंड माइनस टू ए दोनों को प्लस करूंगा तो माइनस फोर ए हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस टू टू द फोर ए स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अच्छा अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं जी। यहाँ पे इन दोनों में से अगर हम a को कॉमन ले लें तो मेरे पास क्या बचेगा जी a माइनस टू। इन दोनों में से अगर हम माइनस टू को कॉमन ले लें तो हमारे पास आएगा a माइनस टू। ये बनेगा हमारे पास a माइनस टू एंड a माइनस टू। फर्स्ट वैल्यू सॉल्व होगी। सेकेंड है जी मेरे पास a स्क्वायर, सॉरी इसके हमने फैक्टर्स लेने हैं तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर माइनस टू a। इन दोनों वैल्यूज में से देखिए अगर a हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा a माइनस टू। दोनों वैल्यूज के फैक्टर्स आ गए। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे। एक तो हमारे पास a माइनस टू जो है ये कॉमन आ रहा है, और बस यही कॉमन वैल्यू आ रही है a माइनस टू। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स में देखिए हमारे पास ये a और a माइनस टू, a इंटू ए माइनस टू, ये हमारे पास कॉमन आ रहा था। अब हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम होगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स हमारे पास देखिए a माइनस टू है, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं a इंटू ए माइनस टू। अब देखिए a माइनस टू और a माइनस टू ये हमारे पास वैसे ही, तो हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये आएगा a इंटू ए माइनस टू और इसका होल स्क्वायर। जब दो सेम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है उनका स्क्वायर आ जाता है। तो ये था हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
ये स्टूडेंट थोड़ा विजिबिलिटी का इशू था, ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस 4 है, ये थोड़ा सा कट रहा था, मैंने थोड़ी डायरेक्शन चेंज कर दी है। उम्मीद करता हूँ अब आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। बस क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, x रेज टू पावर 4 माइनस 16 एंड x रेज टू पावर 3 माइनस 4x। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स लेंगे जी, फैक्टर्स ऑफ x रेज टू पावर 4 माइनस 16। हम इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स रेज टू पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो वन एक बार इसको प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये स्टूडेंट्स, ये आपके पास आगे मजीद सॉल्व हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम मजीद फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैंने जब क्वेश्चन को चेक किया तो वो मेरे पास कॉमन वैल्यू यही आ रही है। तो पहले हम इसको इसके फैक्टर्स बनाएं, यानी इसको मजीद कन्वर्ट करें वैल्यूज में, फिर दोबारा से इसी फॉर्म में लेके आके कॉमन लेना है, तो उससे बेहतर है ये देखिए जरा, ये इस स्टेप को देखें, फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x। अगर यहां से मैं जस्ट x को कॉमन ले लूं इन दोनों में से, तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये आपस में देखिए कॉमन आ गई वैल्यू। तो बजाय इसके कि इसको पहले मजीद सिंप्लीफाई करें फिर हम इनको आपस में कॉमन लेके मल्टीप्लाई करें, हम इनको ऐसे ही रहने देते हैं। अब आएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो यही हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। और सेकंड है जी प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स में देखिए हमारे पास x आ रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है, यानी x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब एलसीएम में हमने क्या करना होता है, इन दोनों का कॉमन और नॉन कॉमन का प्रोडक्ट लेना होता है। तो एलसीएम इज इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, जबकि नॉन कॉमन में हमारे पास आ रहा है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये स्टूडेंट्स हमें पता है कि कोई वैल्यू एक बार प्लस में मैं फॉर्मूला लिखता हूं, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास होता है a प्लस बी और a माइनस बी के, यानी अगर दो सेम वैल्यूज हो लेकिन साइन का डिफरेंस हो, प्लस और माइनस में लिखी हैं और इनका प्रोडक्ट जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो सेम यहां पर भी ऐसे ही है। ये सेम वैल्यूज है एक्स स्क्वायर एंड 4, एक्स स्क्वायर एंड 4, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में और मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका फर्दर स्टेप जो हमारे पास आएगा वो आएगा x2 इसका स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और ये जो x है इसको हम साइड पे लिख देते हैं यहां पे। अब फाइनल इसका जो आंसर हमारे पास बनेगा x इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16, यानी x इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16, क्योंकि इस x2 का स्क्वायर खोलेंगे तो x रेज टू पावर 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर खोलेंगे तो 16 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप इसके फोर्थ पार्ट को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है, 16 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 एंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसके फैक्टर्स लेते हैं जी, फैक्टर्स ऑफ 16 माइनस 4x स्क्वायर। अब यहां से देखें हमारे पास यहाँ पे 4 है और ये 16 भी 4 पे डिवाइड हो जाता है, हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, मेरे पास वैल्यू आएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मजीद इसको सिंप्लीफाई करना मैं सामने कर देता हूं जी, ये 4 जो है एज इट ही रहेगा हमारे पास, जबकि इधर हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्दर इसका नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा 4 इंटू 2 प्लस एक्स एंड 2 माइनस एक्स। देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया आपने। नेक्स्ट फर्दर है मेरे पास सेकेंड वैल्यू, फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। यहां पर हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग करनी पड़ेगी हमें, यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लिख दी, यहां पे दो ऐसी वैल्यूज हमें मिड में लिखनी है दरमियान में कि दोनों को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 1x आए और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस 6x स्क्वायर आए।
तो मैं यहां पर लिखता हूं जी प्लस 3x और माइनस 2x। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा, 3 2 द 6 प्लस माइनस माइनस और दोनों तरफ x है तो x स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज में से x को कॉमन लूंगा तो मेरे पास आएगा x प्लस 3 और इन दोनों वैल्यूज में से माइनस 2 को कॉमन लूंगा तो मेरे पास आएगा x प्लस 3, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएगा। तो फाइनल इसका आंसर बनेगा हमारे पास x माइनस 2, देखिए जी x माइनस 2 एंड x प्लस 3। और लास्ट है मेरे पास फैक्टर्स ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये स्टूडेंट्स इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए 2 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं। ये हमारे पास आएगा 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स। अब तीनों वैल्यूज को सॉल्व कर लिया, अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, यहां पर हमारे पास है 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, ये कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास। फिर इसी तरह से हमारे पास आ रहा है जी x प्लस 3 है, टू माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, ये भी कॉमन आ रहा है हमारे पास। देख रहे टू साइड्स पे भी है तो भी आप लिख सकते हैं उसको। तो ये हमारे पास होगा जी 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स। अब बाकी रिमेनिंग वैल्यूज देखते हैं हम, हमारे पास क्या बचती हैं। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब नॉन कॉमन फैक्टर्स को देखते हैं हम जी। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या होगा, देखिए हमारे पास यहां पे एक 4 आ रहा है, 4, फिर ये दो वैल्यूज हमारे पास कहीं कॉमन नहीं आई तो ये आ जाएगा मेरे पास x माइनस 2 एंड x प्लस 3। अब हमने लेना है जी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, दोनों का हमने प्रोडक्ट ले लेना है। कॉमन फैक्टर्स सॉरी एलसीएम इज इक्वल होगा, एलसीएम हमारे पास इज इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इसको हम थोड़ा सा यहां पे सिंप्लीफाई कर लें। अगर देखें a माइनस बी और a प्लस बी, यानी एक बार प्लस पे वैल्यू लिखी है एक बार माइनस पे लिखी है, तो ये बनेगा मेरे पास 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनल बन जाएगा हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम वैसे रह देते हैं। तो ये मेरे पास जो कॉमन फैक्टर का सम आया सॉरी प्रोडक्ट आया 4 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 3। फाइनल जो हमारे पास आंसर होगा 4 को हम स्टार्ट पे ले आते हैं जी, ये आएगा मेरे पास 4 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 3। डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और उसका लास्ट पार्ट। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, कहता था HCF ऑफ टू पॉलिनोमियल इज y माइनस 7। मैंने वैल्यूज लिख दी। HCF है हमारे पास y माइनस 7 एंड देयर LCM इज y क्यूब माइनस 10 y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। एंड फिर उसके बाद वो कहता है इफ द वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 फाइंड द अदर। तो सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास होगा QX, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने सोल्यूशन में ये वैल्यूज लिख दी है। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका फॉर्मूला यूज होता है वो ये है px मल्टीप्लाई बाय qx, यानी प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल होता है हमारे पास HCF इंटू LCM, यानी ये हमारे पास इसका मेन फॉर्मूला यूज होगा। अब px की वैल्यू हमें गिवन है, देखिए जी उसने दे दिया हमें y स्क्वायर माइनस 5y
-14 इंटू क्यू इंटू एक्स, यानी सेकेंड पॉलिनोमियल जो हमें फाइंड आउट करना है, रिक्वायरमेंट। एचसीएफ की वैल्यू है जी y-7 और एलसीएम की वैल्यू हमारे पास है y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। अभी क्यू एक्स फाइंड करना है, जिस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होता है उसे इक्वल के एक साइड पे रहने देते हैं, बाकी वैल्यूज दूसरी साइड पे चले जाएंगी। तो y-7 इंटू y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 बाय, ये वैल्यू इस तरफ से यहां आएगी, इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये आएगा हमारे पास y² माइनस 5y माइनस 14। डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो था कि फैक्टर्स बना लेते, तो फैक्टर्स बनाने में हमें थोड़ी मुश्किल आएगी क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। हम इसको सिंपली डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इस वैल्यू को मैं अंदर रखता हूं जी, मेरे पास है y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 और हमने डिवाइड करना है जी y² माइनस 5y माइनस 14 पे। तो अगर मैं y² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि y³ आ जाए, हम इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे। y² को y से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया y³ माइनस 5y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5y² आ जाएगा मेरे पास। इसी तरह से माइनस 14 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आएंगे माइनस 14y। देखिए ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि हमें पता है नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं। ये माइनस था प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस के 10y² है और प्लस के 5y² है, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 5y²। 14y प्लस के हैं और यहाँ सॉरी 11y प्लस के हैं और 14y भी प्लस के हैं, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास प्लस 25y प्लस 70। अब हम इस y² को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास माइनस 5y² आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरे पास आएगा माइनस 5y²। इसी तरह से माइनस 5y को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 25y। और सेम इसी तरह से माइनस 14 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 14 5 दा 70। नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज करेंगे, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गए, इसका प्लस चेंज हो गया माइनस में, ये भी कैंसिल हो गए और प्लस चेंज हो गया माइनस में, ये भी कैंसिल हो गई वैल्यू। तो मेरे पास आंसर आया y-5। ये स्टूडेंट्स ये मेरे पास होगा जी y-7 एंड y-5। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करना है तो आप इनका प्रोडक्ट ले लें। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y², y को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5y, माइनस 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7y, माइनस 7 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 5 दा 35। ये होगा जी y² माइनस 12y प्लस 35। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स px एंड qx आर 36x³ x प्लस a एंड x³ माइनस a³। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। इसी तरह से एचसीएफ उसने हमें बता दिया x² इंटू x माइनस a, और फिर वो कह रहा है फर्स्ट पॉलिनोमियल यानी px इज इक्वल है आपके पास 4x² इंटू x² माइनस a² फाइंड qx। तो qx हमें फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन में मैंने वैल्यूज लिख दी। डियर स्टूडेंट सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है यानी प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स px इंटू qx इज इक्वल होगा हमारे पास एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। इन वैल्यूज को आगे पीछे लिख सकते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता सोल्यूशन पे। अच्छा जी, अब px की वैल्यू हमारे पास है 4 इंटू x² माइनस a² मल्टीप्लाई बाय qx। एलसीएम की वैल्यू आ रही है हमारे पास 36x³ x प्लस a और x³ माइनस a³। एचसीएफ की वैल्यू आ रही है मेरे पास x² इंटू x माइनस a। ये स्टूडेंट्स हमें qx फाइंड करना है, इसका मतलब इस वैल्यू को इधर लाके डिवाइड करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पे ना फॉर्मूला भी अप्लाई कर देते हैं। a² माइनस b² लिखा हुआ ना, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो हम इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में भी लिख देंगे, साथ ही एक स्टेप शॉर्ट हो जाएगा हमारा। ये ऊपर वाली वैल्यू सारी सेम रहेंगी
यानी एलसीएम और एचसीएफ हमने सेम लिख दिया। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है जी 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, इस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को हम x प्लस a और x माइनस a लिख देंगे, x प्लस a और x माइनस a। इससे क्या होगा कि हमारे एक दो स्टेप शॉर्ट हो जाएंगे और हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब अगर कोई वैल्यूज कैंसिल हो रही है, जैसे x प्लस a इससे कैंसिल हो गया, x माइनस a इससे कैंसिल हो गया, ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 4 9 36 हो गया। तो अब देखते हैं मेरे पास क्या वैल्यू रिमेनिंग में है जी, 9x क्यूब, और ये वैल्यू है मेरे पास x क्यूब माइनस a क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन नंबर 5 को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर देता हूं। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज x प्लस a, यानी एचसीएफ हमारे पास है x प्लस a और एलसीएम है हमारे पास 12x स्क्वायर x प्लस a इंटू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स, यानी टू पॉलिनोमियल से मुराद ये है कि px और qx का प्रोडक्ट जो है वही हम प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो वो हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है px इंटू qx यहाँ पे होता है और एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे होते हैं। अब इनकी वैल्यूज प्लेस करते हैं। एचसीएफ है हमारे पास x प्लस a, जबकि एलसीएम है हमारे पास 12x स्क्वायर x प्लस a और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखें यहां पर एक वैल्यू ये देखें, ये सेम आ रही है, यानी x प्लस a और x प्लस a। तो हम थोड़ा सा इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें, 12x स्क्वायर x प्लस a और इसका होल स्क्वायर, जब दो सेम वैल्यूज मल्टीप्लाई होती तो इनका स्क्वायर आ जाता है, तो बाकी वैल्यूज हमारी सेम रहेंगी। तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप एक्सरसाइज 4.3 को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, कल इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।